दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी भारती। और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आज से क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो ये देखिए मेरे पास है उत्कर्ष सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको भूगोल यानी ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, संविधान, इतिहास और विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर और विविध अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स आपको जो है वो इसमें मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छी ज्ञान की बुक है। सो मैंने ये पढ़ी है और तो नहीं होगी। और आज जो मैं समझाने जा रही हूँ उस इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से वो सब कुछ है। और मैंने भी इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ा है। बहुत ही अच्छी बुक है और सब्जेक्ट तो पूरे ही है इसमें, तो आपको दिक्कत ज़रा भी नहीं जाएगी और हर एक सवाल का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्लास हम ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो विश्व का जो भूगोल है और जो ब्रह्मांड है उसके बारे में इस बुक में बताया गया। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मांड के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो समझा गया, तो आपको मैं इस बुक में बताऊँगी कि सामान्य रूप से ग्रहों, पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं की सम्मिलित पूंछों को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का जनक हेकेटियस, ज्योग्राफी शब्द एरिटोस्थनीज ने किया है। वर्तमान भूगोल का जनक एलेक्जेंडर वॉन हेबॉल्ट, विश्व मानचित्र की निर्माता अनिक्सीमेंडर, ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा। देखिए, जो पहला है वो ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा है। और उसमें जो पहला आता है वो जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो आपको जियोसेंट्रिक अवधारणा में मिल जाएगा भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत कॉट्रेन टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा में जो भूकेंद्रिक सिद्धांत है उसे इस अवधारणा के तहत सिद्धांत है उस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टॉलमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो उसमें जो दूसरा है ब्रह्मांड के संबंधित अवधारणा में, तो उसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। तो उसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। तो सूर्य की केंद्रिक सिद्धांत है। इस अवधारणा के तहत पोलैंड की निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी अन्य ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंट्रे इन्होंने बताया है। तो सामान्य व्यवस्था के सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं निर्मल बांडी, दोलन सिद्धांत के जो है वो डॉक्टर एवन संडे। और अब देखते हैं आकाशगंगा।
तो टॉपिक पूरा हो गया है और अभी हम आकाशगंगा को देखेंगे। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। तो आकाशगंगा में जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 10% 10.8 प्रकाश वर्ष में है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। जो ब्रह्मांड में लगभग जो 100 आकाशगंगा है वो मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी है। आकाशगंगा में असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। अब देखते हैं बल्ज। जो बल्ज है उसको आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। जो बल्ज है उसको आकाशगंगा का केंद्र माना जाता है और उसे आकाशगंगा केंद्र के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। अभी देखते हैं मिल्की वे। अब जो मिल्की वे है वो मंदाकिनी का भाग है जो रात में दिखाई देता है। जो आकाशगंगा के ब्रह्मांड में जो गैलेक्सी की मंदाकिनी जो गैलेक्सी उसको कहा जाता है, उसमें जो मिल्की वे है उसको मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देता है। तो मिल्की वे जो है उसको मंदाकिनी उसका भाग माना जाता है और वो सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। अब देखते हैं सूर्य। जो सूर्य है वो आकाशगंगा और हमने जो बल्ज और मिल्की वे देखा, अभी सूर्य जो है वो मंदाकिनी का एक तारा है और मंदाकिनी जो है वो एक गैलेक्सी यानी कि पूर्ण विश्व ब्रह्मांड उसको कहा जाता है। तो सूर्य जो है वो मंदाकिनी का एक तारा है। जो हम सूर्य देखते हैं, जो सूर्य की किरण होती है वो बड़ी तेज होती है और हम उसके सामने तक नहीं जा सकते और वो जो है बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत तेजस्वी दिखता है और वो जो है मंदाकिनी का एक तारा है। और अभी हम देखेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। अभी प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है उसको एक निकटतम तारा भी कहा जाता है। वो जो सबसे सूर्य के सबसे निकट हो और सबसे पास हो उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। और अभी ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं ना, तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसको हम सिद्धांत कहेंगे। और उसके जो सिद्धांत है वो है आकाशगंगा, बल्ज, मिल्की वे, सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो हमने आकाशगंगा में देखा वो था प्रकाश और ब्रह्मांड में
लगभग 100 अरब आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी गैलेक्सी आकाशगंगा के असंख्य तारों की एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, यानी कि आकाशगंगा के में जो है वो 100 अरब तारे होते हैं। और बल्ज में हमने देखा कि आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला का कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिकार है, यानी कि अभी हमने जो देखा वो मिल्की वे, और मिल्की वे में बताया जा रहा है कि मंदाकिनी का जो भाग है वो रात में ही दिखाई देता है, यानी कि मंदाकिनी वो मिल्की वे का एक भाग है जो रात में ही दिखाई देता है। और हमने देखा कि मंदाकिनी का सूर्य जो है वो एक तारा है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में, यह सूर्य जो सबसे निकटतम है उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी का तारा कहा जाता है। तो यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये जो 5 एलिमेंट्स है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को कहा गया है। आकाशगंगा, बल्ज, मिल्की वे, सूर्य, प्रोक्सिमा और सेंचुरी। और हमने देखा ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा जो जियोसेंट्रिक अवधारणा और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जो इसके 2 एलिमेंट्स है वो है ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा।